हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम देखेंगे लॉरेंज बल जो कि किसी आवेशित कण पर लगता है एक चुंबकीय क्षेत्र में। तो आइए देखते हैं लॉरेंज बल क्या होता है। ये बहुत ही मोस्ट आईएमपी टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, तो आप लोग इसको बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा। तो आइए देखते हैं, इसको समझते हैं कि लॉरेंज बल क्या होता है। जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस आवेश में एक बल कार्य करता है जिसे लॉरेंज बल कहते हैं। देखिए, कोई भी आवेशित कण है जो चुंबकीय क्षेत्र में गति करेगा सामान्य रूप से, तो उस जो कण में जो आवेश लगेगा, जो जिस वजह से वह कण आवेशित रहेगा, उस आवेश में एक बल कार्य करता है जिसे हम लॉरेंज बल कहते हैं। अर्थात उस बल की सहायता से वह चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, तो उसी को लॉरेंज बल कहा जाता है। इस बल का नाम डच भौतिक शास्त्री हेनरिक एंटून लॉरेंज के नाम पर रखा गया है। ये लॉरेंज बल का नाम किस पर रखा गया है? डच भौतिक शास्त्री थे एक, हेनरिक एंटून लॉरेंज, उनके नाम पे इसका नामकरण हुआ। तो आइए अब देखते हैं इसमें इसका जो समीकरण रहता है उसको कैसे निकालेंगे। चुंबकीय क्षेत्र में गति करने वाले आवेशित कण पर लगने वाला बल का परिमाण, अर्थात जो हम लोग इसके डेफिनेशन में देखे थे कि चुंबकीय क्षेत्र में कोई जो आवेशित कण गति करता है उसमें लगने वाला बल का परिमाण। तो पहला क्या रहेगा? आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात उसमें जो लगने वाला बल है वह आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है। तो हम लोग बल को किसे दर्शाते हैं? एफ से, और आवेश को किससे दर्शाते हैं? क्यों से, और अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हो गया ये। तो ये हो जाएगा एफ अनुक्रमानुपाती क्यों। दूसरा देखते हैं, वेग या गति के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात बल जो है वह वेग या गति के अनुक्रमानुपाती होता है, जिसको हम लिखेंगे एफ अनुक्रमानुपाती वी। तीसरा देखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात एफ अनुक्रमानुपाती बी। और चौथा देखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र और वेग या गति के बीच बनने वाले कोण के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात एफ अनुक्रमानुपाती साइन थीटा। तो सभी को मिला के लिखने पर ये जो चारों हम लोग निकाले हैं, ये पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, इन सभी को मिला के लिखने पर ये हो जाएगा एफ अनुक्रमानुपाती क्यू वी बी साइन थीटा। तो देखिए, अब ये अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो हमें एक नियतांक लेना पड़ेगा। तो यहाँ एफ बराबर के क्यू वी बी साइन थीटा, जहाँ के एक नियतांक है जिसका मान सीजीएस पद्धति में 1 होता है। तो हम लोग यदि के का मान 1 रख देंगे तो यहाँ क्या बचेगा? एफ बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। और यही है लॉरेंज बल का जो गणितीय सूत्र होता है, और इसी को आप लोग याद रखिएगा। इसकी हेल्प से कई ठो आप जो है आंकिक वाला जो क्वेश्चन है वो हल करोगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं जिसमें ये इसका जो सूत्र होता है ये प्रयोग होता है। तो आइए आगे देखते हैं, इसमें कुछ स्थिति, कुछ कंडीशन लगेंगी, जो क्या है देखते हैं। विशेष स्थिति पहला रहेगा, यदि v बराबर 0 हो तो। देखिए, यदि हम लोग इस सूत्र में v के बराबर 0 रख देंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो f बराबर क्या मिल जाएगा? 0। अर्थात जब कोई आवेशित कण जो चुंबकीय क्षेत्र में विराम अवस्था में हो तो उस पर शून्य बल लगता है। देखिए, यदि हम लोग कोई भी आवेशित जो कण रहेगा वो चुंबकीय क्षेत्र में विराम अवस्था में है, देखिए यहाँ पर v बराबर 0 लेते हैं, तो यदि वो विराम अवस्था में है तो उस पर बल जो है वह शून्य लगता है, अर्थात शून्य बल उसमें लगता है। दूसरा कंडीशन इसमें लेते हैं, यदि थीटा बराबर 0 हो तो एफ बराबर 0। ये किस प्रकार से होगा? देखिए, यदि हम लोग थीटा के बराबर शून्य ले लेते हैं तो साइन 0 अंश का मान क्या होता है? 0, और ये 0 हो गया तो ये पूरा, इससे यदि हम लोग गुणा करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो एफ के बराबर क्या हो जाएगा? 0। यहाँ पर हो जाएगा, यदि थीटा बराबर 0 हो तो एफ बराबर भी 0 होगा। अर्थात जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करता है तो उसमें लगने वाला बल शून्य होगा। ये समझ आ गया। देखते हैं अब इसका तीसरा कंडीशन, यदि थीटा बराबर 90 अंश हो तब। देखिए, यदि थीटा के बराबर हम लोग 90 अंश रख देंगे तो क्या हो जाएगा? एफ बराबर क्यू वी बी साइन 90 अंश, और साइन 90 अंश का मान कितना होता है? 1। तो यदि हम लोग 1 का गुणा करेंगे इतना से तो ये इतना ही बचेगा। तो ये हो जाएगा एफ बराबर क्यू वी बी। अब अर्थात इसको लिख सकते हैं हम, जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है तो उसमें अधिक बल कार्य करता है, अर्थात अधिक बल मतलब ये इतना बल कार्य करता है। तो ये हो गया लॉरेंज बल कंप्लीट। तो उम्मीद करती हूँ गाइस आज का टॉपिक आप लोग को समझ आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और ऐसे 12th फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।